यस सर। देखिए अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, अभी हम लोग सीख रहे हैं ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। अब देखिए ऑपरेशन क्या होते हैं, जैसे जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हम लोग करते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है। अब रियल नंबर्स में से एक तरह के नंबर्स तो ऐसे हैं जिनपे हम ये बहुत सारे ऑपरेशंस ऑलरेडी कर चुके हैं और ऑलरेडी इन सबको करना सीख चुके हैं। वो कौन से नंबर्स हैं, वो है रैशनल नंबर। ठीक है ना। रैशनल नंबर्स को हम प्लस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये सारी चीजें कब सीख चुके हैं, क्लास 8 के अंदर सीख चुके हैं। बट आज जो हम करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, वो है इसके लिए इरेशनल नंबर्स के लिए भी आज हम सीखेंगे। ठीक है, कि इरेशनल नंबर्स को किस तरीके से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है या फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो देखिए जैसे ये सारे हमारे क्या है, इरेशनल नंबर है। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल से आप लोगों को समझा रहा हूँ, तो देखो जब मैं क्या करता हूँ, √6 को और -√6 को प्लस करता हूँ, क्या आंसर आएगा कोई बता सकता है? सर बता क्या? सकते हैं? √6 को मैं अगर √6 में अगर मैं प्लस करता हूँ माइनस का √6, 6 क्या आंसर आएगा? √6 में प्लस करो माइनस का √6, किया। √6 में प्लस किया माइनस का √6, देखो बच्चे जब हम क्या करते हैं, तो यार आपका माइक ऑन हो रहा है क्या? ठीक। देखिए √6 में जब हम क्या करते हैं, माइनस का √6 को प्लस करते हैं। ठीक है, √6 में अगर हम क्या करते हैं, माइनस का √6 प्लस करते हैं, तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे, 0। अगर हम सेम नंबर को किसी भी नंबर में प्लस करते हैं, जैसे x प्लस माइनस का x, ठीक है, सेम नंबर को कैसे, मान लो कि यहाँ पर 2 है तो माइनस का 2 हो गया। ठीक है, लेकिन अपोजिट साइन के साथ, सेम नंबर होना चाहिए लेकिन अपोजिट साइन के साथ, अगर कभी भी प्लस किया जाता है तो हमारे को क्या मिलता है, 0 मिलता है। यहाँ देखो √2 में से √2 गया तो क्या बचेगा, √2 में से √2 गया तो 0 ही बचेगा। तीसरा देखो √3 और √3 मल्टीप्लाई में, देखो जब √3 और √3 मल्टीप्लाई में होते हैं तो क्या हो जाता है, √3 स्क्वायर। ठीक है, √3 का स्क्वायर, यानी √3 को हम क्या कर सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, कैंसिल, और इसका आंसर हमें मिलता है। फोर्थ वाला देखो √17/√17, देखो सेम ही नंबर को हम क्या कर रहे हैं, सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाएगा और हमें हमारे पास क्या बचेगा, केवल 1/1, या फिर हम कह सकते हैं 1। ठीक है, ये सारा समझ में आया सबको? यस यस सर। सर। ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज कह रहा है, let us look at what happens when we add and multiply a rational number with an irrational number. For example, √3 क्या है, एक irrational। अब 2 plus √3 का पूछ रहा है और 2 √3 का पूछ रहा है। Since √3 has a non-terminating, non-recurring decimal expansion, the same is true for 2 plus √3 and 2 √3. Therefore, both 2 plus √3 and 2 √3 are also irrational numbers. ये ठीक वैसे ही है जैसे हम लोगों ने किया था ना 1/7। तो 1/7 हमें क्या नंबर मिलता था, रिपीटिंग नंबर मिल रहा था ना। और जब हमने 2/7 सर किया, हाँ सर ये वापस समझाइए सर, ये समझ में नहीं आया। देखिए बच्चे 1/7 जब हमने किया था लास्ट एक्सरसाइज के अंदर,
तो इसकी जो वैल्यू आ रही थी, ये क्या आ रही थी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। फिर जब हमने 2/7 किया या 3/7 किया या 4/7 किया, तो इन सब की वैल्यू क्या आ रही थी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ रही थी। इसी तरीके से जब ये √3 क्या है, हमारा एक इरेशनल नंबर है, यानी पॉइंट के बाद इसकी 1.73 आगे इसकी वैल्यू क्या है, बढ़ती जाएगी और कभी भी रिपीट भी नहीं होगी। तो ये जो नंबर है, जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो ये जो रिजल्ट मुझे देगा ना, वो रिजल्ट भी क्या होगा, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन डिक्री डेसिमल ही होगा। मतलब एक ऐसा डेसिमल ही मुझे मिलेगा दोबारा से, जो कि क्या होगा, कभी भी जाके एंड में नहीं होगा डेसिमल के बाद। और दूसरी चीज क्या है कि उसके अंदर जो नंबर थे वो रिपीट भी नहीं होंगे। ठीक है, ये दो बातें समझ में आई बच्चे? अब समझ में आया? अब भी डाउट है? यस ठीक ठीक। तो यस सर। देखो, हाँ, यहाँ पर हम लोगों को क्या चेक करना है, यहाँ पर हम लोगों को ये चेक करना है कि जो 7√5 है, ठीक है, या फिर ये जो 7/√5 है, या फिर ये जो मेरा नंबर है √2 + 21, या फिर π-2, ये नंबर्स क्या है, मेरे इरेशनल नंबर्स हैं या फिर नहीं है। तो देखो, √5 को मैं लिख सकता हूँ 2.236 और आगे डॉट 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 बढ़ता ही जा रहा है। इसी तरीके से √2 जो है 1.4142, आगे ये भी बढ़ता जा रहा है। पाई की वैल्यू क्या है, 3.1415। ये सारी वैल्यूज क्या है, ये सारी वैल्यूज हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, सारी चीजें करके हम लोगों ने क्या किया, ऑपरेशन करके निकाली हुई है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड आउट की हुई है। तो ठीक है, जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया किसको, 7√5, ठीक है, √5 से जो हमने मल्टीप्लाई किया 7 को, तो हमें जो नंबर मिला, वो नंबर हमें क्या मिला, 15.652। ठीक है, 15.652। एक बार मैं सारे नंबर्स यहाँ पे भी लिख देता हूँ। आप सबके पास बुक खुली हुई है? यस सर। हाँ, मुझे बताओ √5 की वैल्यू क्या लिखी थी ऊपर, पेज नंबर 18 पे। 2.236। 2.236, ठीक है। उसके बाद बताओ, देखो इसके बाद ये ध्यान रखना, डॉट 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 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नंबर क्या है, बढ़ता जा रहा है और कभी भी खत्म नहीं हो रहा है। नेक्स्ट बताओ, 1.4142। किसकी वैल्यू है? 2 की। 2 की या √2 की? √2 की, हाँ सर। हाँ, 1 पॉइंट, 4142 हाँ, डॉट डॉट। 42 डॉट डॉट, यानी क्या है, नंबर क्या हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है कभी भी और रिपीट भी नहीं हो रहा है इसके अंदर नंबर। नहीं तो हम बाहर लगा के उसी में छोड़ देते नंबर को। हाँ, यस और सर। बताओ, और कौन सी वैल्यू लिखी है? पाई की है सर। हाँ, पाई की क्या लिखी है वैल्यू? 3.1415 हाँ हाँ, और डॉट उसके बाद, डॉट डॉट डॉट। हाँ, नेक्स्ट बताओ, और कोई वैल्यू लिखी है क्या? और कोई वैल्यू लिखी है, नहीं लिखी है? और कोई वैल्यू लिखी है? हाँ सर। ठीक है, ठीक। देखो, पहला वाला तो क्या है, हमें निकालना है 7√5। ठीक है, ये वैल्यूज हमें ऑलरेडी पता है, √5 की वैल्यू, √2 की वैल्यू और 5 की वैल्यू। 7√5 हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे √5 से। अब ये डायरेक्टली ऐसे मल्टीप्लाई में तो हो नहीं सकते, रैशनल और इरेशनल नंबर हमें मालूम है। तो इसको हम क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे √5 को, 2.236 डॉट डॉट डॉट। इसको मैं पूरे से तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता 7 को, तो मैंने इस पर्टिकुलर नंबर से भी मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, तो देखो कितना आ रहा है, 2236 मल्टीप्लाई करो एक बार 7 से, कितना आएगा, 7×42। ठीक है, 7×21, 21, 5 और 7×2 14, और 14 और 2 16, एक हाथ से 7×2 14, 15। ठीक है, 15,652। अब देखो डेसिमल की
कितने उसके बाद लगा 3 के बाद, तो 1 2 3 15.652। लेकिन देखो यहाँ पे नंबर क्या हो रहा है आगे, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये वाला नंबर भी क्या रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा जो है हमारे पास 7/√5। देखो 7/√5 निकालने के लिए अगर हम डेसिमल की वैल्यू नीचे ले लेंगे ना, तब हमारे लिए सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे लिए सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एक प्रोसेस करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन। ठीक है, ये जो प्रोसेस हमने किया है इसको हम क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का प्रोसेस होता है मतलब कि किसी चीज को P/Q की फॉर्म में लिखने का हम जो प्रयास कर रहे हैं, वो यहाँ पर क्या है, हमारा रैशनलाइजेशन है। कैसे करेंगे, ये जो 7/√5 है, मैं क्या करूंगा, √5 से ऊपर और नीचे क्या करूंगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, √5 से मैं क्या करूंगा, ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनको काट के वापस से मुझे 1 ही मिलना है, तो 7/√5 ही मिलना है। अब यहाँ पर देखो 7/√5 ऊपर हो गया और नीचे क्या हो गया, √5 का स्क्वायर हो गया, √5 का स्क्वायर हो गया। तो 7/√5 हम जानते हैं कि क्या होता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चे 5। ठीक है, तो हमारे पास आया 7√5/5। अब इसको हम फिर भी सॉल्व कर सकते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 15.652, 7/5 की तो हम ऑलरेडी वैल्यू निकाल चुके हैं, तो हम दोबारा क्यों निकालेंगे, इसको हम ऐसे पुट कर देंगे। ठीक है, और अपॉन में हम क्या करेंगे, 5 करेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 15 और 3, एक बार 3 के टेबल में आया, फिर उसके बाद पॉइंट आना है क्योंकि यहाँ पर डेसिमल लगा हुआ है। अब 65115 किस पे जाएगा, 3 पे। फिर उसके बाद 2 तो डायरेक्टली जा नहीं सकता, 0 से करना पड़ेगा हमें, पहले 0 लेन उतरेगा, उसके बाद क्या होगा 20, तो 20 किस पे जाएगा, 4 पे। अब इसके बाद भी क्या होगा, डॉट 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 ये बढ़ते जाएगा, क्योंकि ये जो हमारा नंबर था √5 पे क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। इसी तरीके से हम कर सकते हैं √2 + 21 को, क्या होगा बच्चे, 21 प्लस में 1.4142। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये इस तरीके से है। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, डॉट 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 लगा हुआ है, ये नंबर कभी भी खत्म नहीं हो रहा है। 414 पॉइंट के बाद 112, यहाँ पे 2, 22.4142 डॉट 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 आगे भी नंबर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही जब हम माइनस करेंगे तो पाई की वैल्यू थी 3.1415, आगे डॉट 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 बढ़ती जाएगी। यहाँ पर दूसरी वैल्यू मेरे पास क्या है, 2 की, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली सारी नंबर क्या होंगे, 0 हो जाएंगे, 2 है तो 0.1415 तो एज इट इज रहेगा। इसमें से 3 में से 2 माइनस किया, क्या आया, 1.1415। क्लियर हुआ इतना सबको। यस सर। तो एक बार लिख लो इसको, जब आपका हो जाएगा तो मुझे बता देना। एक बार इसके सारे पार्ट पेयर डाउन कर लो। सर लिखना था क्या बच्चे, लिखना कहाँ है ये पूछ रहे हैं। बच्चे पेयर नोटबुक में आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं इसको। यहाँ से स्टार्ट है सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने इनकी वैल्यू लिखी और उसके बाद हम लोगों ने आगे कंटिन्यू किया।
किया सबने नोट डाउन? सर No. ठीक है ठीक है, चल बेटा। नोट कर लिया। ठीक है, कर लिया सबने? सर। Yes, ठीक है। sir. अब देखिए, यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन हमें गिवन है, सेकंड एग्जांपल, उसमें क्या कहा गया है कि 2√2 + 5√3 और √2 - 3√3, इन दोनों को हमें क्या करना है यहाँ पर, ऐड करना है। तो देखिए कैसे ऐड करेंगे इनको यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्टली वो रूल नहीं लगेंगे जैसे कि क्या होते थे रैशनल नंबर के लिए रूल लगते थे। यहाँ पर थोड़े से क्या होंगे, रूल के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें ऐड करना है 2√2 प्लस में किसको ऐड करना है हमें, 5√3। एक तो ये नंबर है हमारे पास पूरा, ठीक है, ये पूरा एक नंबर है। एंड साथ ही साथ हमें किसको ऐड करना है इसके अंदर, एंड √2 - 3√3। देखो इनको ऐड करता हूँ मैं एक बारी, क्या होगा, 2√2 + 5√3, ठीक है, प्लस √2 - 3√3। अब देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 2√2 + 5√3 प्लस √2 - 3√3। अब क्योंकि क्या है, इनके अंदर डायरेक्टली एडिशन का रूल तो काम करेगा नहीं, ठीक है ना। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को यहाँ पे पहले ये देखना है कि क्या कॉमन है। तो वो हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे और उसके हिसाब से फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है √2 और यहाँ पे दोनों कॉमन है। √2 मैंने बाहर ले लिया, मल्टीप्लाई में इधर से 2 और इधर कुछ नहीं तो क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा। तो 2 + 1, प्लस में देखो √3 मैंने यहाँ से कॉमन लिया और यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ मुझे मिल गया 5 - 3। तो ये मेरे पास क्या हो गया, 3√2, ठीक है, 2 + 1 3 और 3√2 प्लस में 5 - 3 2। तो ये मेरा हो गया 2√3। इतना समझ में आया सबको, यहाँ तक क्लियर हुआ?
No, sir. यहाँ तक क्लियर नहीं हुआ? चलिए कोई बात नहीं, मैं दोबारा बताता हूँ। देखिए, ये हमारा एक नंबर था और ये हमारा दूसरा नंबर था, ठीक है। हमको क्या करना था, इन दोनों नंबर्स को ऐड करना था। तो देखिए किस तरीके से ऐड करेंगे हम इन्हें। जब हम ऐड करते हैं तो हम ये जानते हैं कि जो इरेशनल नंबर है हमारे, वो इस तरीके से डायरेक्टली ऐड नहीं हो सकते जिस तरीके से हमारे जो रैशनल नंबर हुआ करते थे, कि जैसे 5/4 मान लो इधर लिखा है, प्लस में 2 लिखा है, तो हमने इनको डायरेक्टली ऐड कर लिया। वो वाला सिस्टम यहाँ पर नहीं चलता है। तो इरेशनल नंबर को जब भी हम ऐड करते हैं तो किस तरीके से ऐड किया जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन लिखेंगे कि किसके अंदर क्या क्या कॉमन आ रहा है। तो 2√2 और √2 के अंदर मुझे दिख रहा है √2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। 2√2 और √2 के अंदर मुझे दिख रहा है कि क्या आ रहा है, √2 कॉमन आ रहा है। तो मैंने √2 क्या ले लिया, दोनों में से कॉमन ले लिया। अब देखो, जब मैंने √2 कॉमन ले लिया तो यहाँ मेरा क्या बचा, 2, और यहाँ मेरा क्या बचेगा, 1। समझ में आई इतनी बात? Yes, sir. ठीक। दूसरा देखो, 5√3 -3√3, यहाँ से भी मैंने क्या किया बच्चे, √3 को कॉमन निकाला। तो यहाँ मेरा क्या बचा, 5 बचा, और यहाँ मेरा क्या बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। इतनी बात क्लियर है अब आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है। तो देखो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, और ये क्या है, √2 इसके मल्टीप्लाई में है, तो ये हो जाएगा मेरे पास नंबर 3√2। 5 माइनस में 3, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 5 माइनस में 3 हो जाएगा 2, और ये हो गया मेरा √3, तो मल्टीप्लाई में 2√3। इसको मैं आगे सॉल्व नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इनके अंदर ना तो कुछ कॉमन आ रहा है, ना ये डायरेक्टली ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ में आ गई बात, या अब भी कोई डाउट है? No, sir. ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार लिखो, इस क्वेश्चन को एक बार लिख लो, फिर हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। जिन लोगों ने नोट डाउन कर लिया है वो सेकंड क्वेश्चन एक बार देखना। कर लिया फर्स्ट क्वेश्चन सबने? No, sir. ठीक है, लिख लो एक बार, लिख लो। सर कर लिए। कर लिया, ठीक है। सबका हो गया अब, या फिर अभी रहता है किसी का? यहाँ तक हो गया? Yes, sir. ठीक है, ये रहता है अभी। यस सर। ठीक है, कर लो एक बार, कर लो इसको, फिर हम आगे चलते हैं इसके। सर हो गया। ठीक है, ठीक। तो देखो,
सेकंड जो हमारे पास क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है कि हमें मल्टीप्लाई करना है 6√5 को किसके साथ, 2√5 के साथ। अब देखो यहाँ पे मेरा क्या है 6√5 और 2√5। मैं ये जानता हूँ कि मैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को डायरेक्टली मल्टीप्लाई में नहीं कर सकता। जैसे अगर मेरे पास 2√5 लिखा होता है तो मैं इसको सॉल्व थोड़ी कर पाता हूँ, ठीक है। सर आप थोड़ा सा ऊपर करिए ना इसको। अच्छा ठीक है, मैं ऊपर कर देता हूँ इसको। देखिए हमारे पास क्या क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई 6√5 बाय 2√5। हमें क्या करना है, 6√5 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 2√5 के साथ। अब देखिए जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 6√5 मल्टीप्लाई बाय 2√5, ठीक है। अब देखो मैं ये चीज जानता हूँ कि जब क्या होता है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं तो मैं इनको डायरेक्टली ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकता हूँ। ये 2√5 है तो 2√5 ही मेरे पास लिखा हुआ रह जाएगा, ये मल्टीप्लाई होती कोई नंबर मुझे पर्टिकुलर नहीं देगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं इतना तो जानता हूँ कि मैं 6 और 2 को तो मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 6 और 2 को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। मैं इनको मल्टीप्लाई में एक साइड लिख लूंगा और √5 को एक साइड लिख लूंगा, √5 इंटू √5। ध्यान रखना है चारों नंबर क्या है, मल्टीप्लाई में है, मतलब ये चारों नंबर इस तरीके से हैं, 6 इंटू √5 इंटू 2 इंटू √5, ये इस तरीके से नंबर है सारे, ठीक है ना। ये फॉर्म हम जनरली लिखते नहीं है, हम इसमें क्या करते हैं एक साथ ही लिख देते हैं 6√5 को, मगर इसका मतलब यही होता है कि 6 इंटू √5 है, ठीक है। ये 2√5 जो लिखा है इसका मतलब यही होता है कि 2 इंटू √5 है। तो ये क्या हो गया, 6 2 12। और देखो √5 और √5 क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर, √5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये होगा 12 इंटू 5 इक्वल टू 60, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो हमारा क्या बचा, 5 बचा। क्लियर है सब, कोई डाउट है किसी को? यस सर। क्लियर है, Yes, sir. यस सर। ठीक है। Yes, sir. ठीक है क्लियर है, तो एक बार इस क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करो कंप्लीट। मैंने आप लोगों को समझा तो दिया, ये एक बार इस क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करो कंप्लीट, और मुझे बताओ जरा क्या आंसर आ रहा है। सभी का 60 आ रहा है, कुछ और भी आ रहा है, बताना एक बारी, सॉल्व करो अपनी कॉपी में एकदम। Sir, solve कर लो. हो गया सबका या अभी रह गया किसी का? यस सर हो गया। देखिए एक चीज मैं आप लोगों को और करा रहा हूँ आज बस, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। एक बार मैं करा देता हूँ आपको एक डिवाइड का क्वेश्चन। डिवाइड 8√15 बाय 2√15, ठीक है। 8√15 को आपको किससे डिवाइड करना है, 2√15 से डिवाइड करना है। तो देखो रैशनल और इरेशनल नंबर को हम डायरेक्टली डिवाइड भी नहीं कर सकते। अगर मेरे पास 4/√15 लिखा है या फिर अगर मेरे पास √15/4 लिखा है तो मैं इसको डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकता हूँ। तो क्या करूंगा मैं, 8√15 बटे 2√15 है, √15 को मैं किससे काटूंगा, √15 से काटूंगा 1 आएगा, 8 को मैं किससे काटूंगा, 2 से काटूंगा, मुझे क्या मिलेगा ऊपर 4 मिलेगा। तो इसका जो डिवाइड निकल के आएगा मेरे पास वो क्या निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा। समझ में आई बात? नो सर। नहीं समझ में आई, चलिए कोई बात नहीं। Yes, sir. सर वापस समझाइए। देखिए
यहाँ पर मेरे पास क्या है बच्चे, 8√5 जो है वो मेरे को डिवाइड में दे रखा है किसके साथ, 8√15 जो है वो डिवाइड में दे रखा है किसके साथ, 2√15 के साथ। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को पहले ही बोला कि ये इस तरीके से मल्टीप्लाई में है, 8 इंटू √15, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास 2 इंटू √15, राइट। समझ में आई इतनी बात? यस सर। हाँ, तो देखो इस 2 की टेबल में ये 2 कितने पे आया, 1 पे, 2 की टेबल में 8 कितने पे आया, 4 पे। √15 और √15 क्या हो जाएंगे एक दूसरे से कैंसिल, क्या बचेगा, 1। समझ में आई बात भाई? यस √2/√2 लिखा होता तो क्या हो जाता हमारे पास, तो 1 हो जाता। ठीक इसी तरीके से √15 का हुआ। तो देखो 4 इंटू 1 हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। तो डिवाइड करने पे इसको क्या है हमारे पास आंसर 4 आया। अब चीजें क्लियर है, अब भी डाउट है? यस सर, क्लियर है। ठीक है, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद ये क्वेश्चंस आप लोगों को ट्राई करने हैं। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1, जो आज मैंने मेथड कराया है, जो आज चीजें समझाई उसी से क्वेश्चन हो जाएंगे। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है आपको ट्राई। बस इतना ही करिएगा आज की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को ट्राई करना है, इसके सारे पार्ट्स। जब ये एक बार नोट डाउन कर लो तो मुझे बता देना। सर कर लिया। सबने कर लिया? सर एब्सेंट प्रेजेंट नो करते हैं। सर।